हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सपोर्ट, जहां मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे जुड़े फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगी करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं फ्रेंड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाएंगे। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखना फ्रेंड। तो आइए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके, मैं जनरल नॉलेज से जुड़े किसी एक टॉपिक को डिस्कस करती हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करती हूँ और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी एंड ऑल एग्ज़ाम, इन सारे के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम 2020 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाएं। तो हमारे भारत में जितने भी 2020 में योजनाएं बनी है, इन सारे के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम से आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड, और उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला स्कीम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना ये 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इस योजना का शुभारंभ किसने किया था और कहाँ किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड, इस योजना पशुपालकों को व्यवसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में सरकार पशुपालकों से गाय का गोबर खरीदेगी, जिससे पशुपालकों के लिए बहुत मदद मिलेगी इसके लिए, और ये मवेशियों में खुले चराई को रोकेगी और सड़क पर आवास पशुओं की समस्या का समाधान करेगी। तो इस योजना का यही मतलब है कि यह पशुपालकों से गाय का गोबर खरीदेगी और सड़क पर आवास पशुओं की समस्या को रोकेगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2020 में शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड, तो कब शुरू किया गया था? तो 18 जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सरकार सड़क किनारे छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 तक का लोन आसान शर्तों पर प्रदान करेगी। तो फ्रेंड, आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों की रोज़गार उनसे छिन गई, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा इन छोटे मोटे दुकानदारों को। तो इन छोटे मोटे दुकानदारों को काम करने के लिए 10,000 लोन का आसान शर्तों पर प्रदान करेगी इस योजना के तहत। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 21 राज्यों में शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत की गई थी 10 सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, यह केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नगद सहायता प्रदान करना। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इस योजना का उद्देश्य था गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीबों वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नगद सहायता प्रदान करना। ओके फ्रेंड, इसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त में गेहूं, चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से इन लोगों को बहुत परेशानियां होनी पड़ी। इन लोगों का रोजगार नहीं होने के कारण इन्हें इस योजना की शुरुआत की गई ताकि इन लोगों को खाना मिल सके। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं
नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई गई थी 12 मई 2020 को। ओके फ्रेंड, तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई थी। इस अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि देश के हर नागरिक संकट की इस घड़ी में साथ मिलकर चले। कोविड-19 के कारण बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण हर नागरिकों को संकट की इस घड़ी में साथ मिलकर चले और समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि जीडीपी का 10% है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का जीडीपी का कितना परसेंट है। तो जीडीपी का ये कितना परसेंट है, तो 10% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है ओडिशा बलराम योजना। ओडिशा बलराम योजना सबसे पहले तो ये ओडिशा सरकार द्वारा चलाई गई है, और किस लिए, तो ये भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से तैयार की गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये किस लिए चलाई गई थी, जो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए चलाई गई थी नाबार्ड के सहयोग से। ओके फ्रेंड, ओडिशा बलराम योजना। ओके फ्रेंड, सबसे पहले कि यह ओडिशा में चलाई गई थी, ओडिशा सरकार के द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप यह व्यापक नस्ल सुधार, बाजार और सूचना देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके फ्रेंड, तो किस बारे में सूचना देती है, चलिए देखते हैं। इस ऐप में पशुपालन करने वाले किसानों को कृत्रिम गर्भाधारण, पशु की प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार और पशु पोषण आदि के संबंधित जानकारियाँ दी जाती है। इस ऐप में पशु के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये पशुओं के जितने भी, जैसे गर्भधारण, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार, इन सभी के बारे में इस ऐप के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, जिससे बहुत मदद मिलती है पशुओं के रख रखाव के लिए। ओके फ्रेंड, इस ऐप को पशु आधार नंबर से भी जोड़ा जाएगा। तो ई गोपाला ऐप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह नस्ल सुधार, बाजार और सूचना देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है शिव भोजन थाली योजना। तो शिव भोजन थाली योजना सबसे पहले यह गणतंत्र दिवस के 71वें समारोह पर स्टार्ट किया गया था, और किसके द्वारा, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पहले यही क्वेश्चन करेगा कि यह शिव भोजन थाली योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, किस राज्य के द्वारा, तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का यही उद्देश्य था कि गरीबों को 10 रुपये में भोजन दी जाए। ओके फ्रेंड, और ये 3 महीने तक चली थी लॉकडाउन के दौरान। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट है जन सेवक योजना। तो जन सेवक योजना ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो सबसे पहले यह कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जन सेवक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, तो कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, तो जन सेवक योजना राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, राजस्व खाता और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना। ओके, और इसे होम डिलीवरी प्रदान करना। ओके, सबसे पहले ये याद रखिएगा, इन सारे को होम डिलीवरी प्रदान करना। ओके फ्रेंड, और ये कितना कार्ड जारी करने के लिए बोला था, तो ये 53 महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी प्रदान करेगी, इस योजना का उद्देश्य था। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अम्मा वोडी योजना। तो अम्मा वोडी योजना यह आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा 2020 में शुरू की गई थी अम्मा वोडी योजना। इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके
बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेगी। तो जो गरीब और ज़रूरतमंद माताएं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, उनके लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी, अम्मा बोडी योजना। इसके तहत माताओं के खाते में 15,000 रुपया हर वर्ष जमा किए जाएंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यह आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी और यह गरीब और ज़रूरतमंद माताओं के लिए उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार ये सबसे पहले मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 मई को 2020 को FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों पर शुरू किया गया था, जिसमें 11 शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को परीक्षण किया होगा, जिसमें FIR दर्ज करने पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि FIR आपके द्वारा या आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको FIR दर्ज कराने के लिए डायल 100 वाहनों के FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को परीक्षित किया गया है। ओके फ्रेंड, तो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है कि कौन राज्य के द्वारा शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई थी 5 मार्च 2020 को। ओके, और यह उप राज्यपाल GC मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में यह छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जो कि अब यह CAG बन चुके हैं, GC मुर्मू जी। ओके, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है मातृ समृद्धि योजना। तो मातृ समृद्धि योजना यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, किस राज्य के द्वारा? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया था 2020 में, और यह 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने की मदद साबित होगी। तो यह योजना का उद्देश्य यही था कि बागवानी और मछली पालन की सहायता से स्थानीय लोगों को उनको रोजगार मिल सके और उनकी आय गतिविधियों को शुरू करने में मदद साबित होगी, मदद करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो इम्पॉर्टेंट है, मातृ समृद्धि योजना में से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मातृ समृद्धि योजना जो कि पश्चिम बंगाल द्वारा चलाई गई थी। ओके फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा चलाई गई थी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ओके, और इस योजना के तहत किसानों को कार्य के दौरान अगर दुर्घटना के दौरान अगर उनकी मौत होती है तो उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और अगर दुर्घटना 7% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख की राशि उनके परिवार को दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान यह कहाँ चलाया गया था, तो किस राज्य में चलाया गया था? तो यह राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया गया था। 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा यह योजना की अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट, आपके सब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। ओके, इस स्कीम के अनुसार 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषण तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही बच्चों की स्वास्थ्य
चिकित्सा जांच दवा सहित सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए यह चलाई गई थी ताकि उनके बच्चों को स्वास्थ्य और उनका देखभाल करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुपोषित माँ अभियान जो कि राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। तो इस एक मास्क अनेक जिंदगी योजना यह अभियान कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाने के लिए मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि मास्क कितना ज़रूरी है कोविड-19 से बचने के लिए, तो इसके लिए मास्क के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं और जो गरीब लोगों को फ्री में दिया जा सकता है। तो ये मास्क देने के लिए, मास्क फ्री में गरीब लोगों को प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड, किसके द्वारा? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 20 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, इस योजना के तहत गरीब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में 6 राज्यों में 106 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए लागू की गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान। इन सभी राज्यों में यह लागू की गई है। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना। तो 4 मई 2020 को झारखंड सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना में 5 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 5 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इस योजना के तहत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यह 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी और हेल्थ आईडी में हर नागरिकों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इस योजना के तहत एक हेल्थ आईडी मिलेगी जिसमें हेल्थ के हर नागरिकों के हेल्थ से पूरी जानकारी रहेगी। ओके, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट है अश्विनी योजना। अश्विनी योजना जो कि केंद्रीय महिलाएं और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अश्विनी योजना के तहत महिलाओं स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो मुक्त ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। और किनके द्वारा? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ शुरू की गई थी, तो यह गोवा में इस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड, आज का स्कीम गवर्नमेंट स्कीम के पर यह वीडियो था जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ बताया है फ्रेंड जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड। मैं इसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके फ्रेंड, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।